everyone, welcome back to Gensis Education, an initiative of mine to make your learnings easier. And today we are going to find magnetic field for current carrying circular loop at center. So हमारे पास एक current carrying circular loop है जिसमें जो current है I वो फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और हमें इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो सबसे पहले मैंने कंसीडरेशंस जो हैं वो मैंने लिख ली हैं. और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इस जो लूप है इसकी रेडियस है, लूप एक सर्कल है, इसकी रेडियस है आर. और यहाँ पर हमने एक करंट एलिमेंट डीएल लेंथ का एक एलिमेंट लेट कर रखा है. और डीएल जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है आर के. सो डीएल एंड आर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो कंसिडरेशंस पढ़ते हैं. लेट अस टेक अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एंड आई करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इफ डीएल इज अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट देन अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ. अब आपने इससे पहले बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ा होगा जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है. यहाँ पे बी क्या रिप्रेजेंट करता है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड किस किस पर डिपेंड करती है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई जो कि कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷. एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, दैट इज करंट लेंथ एलिमेंट के साइन थीटा के, दोनों के बीच में जो थीटा है. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के. सो हम आगे प्रोसीड करते हैं. सो अब हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे. अब हमारे जो डीएल है और आर है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी. सो हम वो लिखते हैं डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन 90 ओवर आर स्क्वायर. अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 इज इक्वल्स टू होता है 1. सो हमारा साइन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं. ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, हमें पूरे इसके लिए सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, डी एल इंटीग्रेट करेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर आर स्क्वायर. अब डी बी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर म्यू नॉट ओवर 4 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, करंट भी हमारा कांस्टेंट है दैट इज आई, एंड आर स्क्वायर जो हमारा रेडियस है करंट कैरिंग लूप का आर, ये भी हमारा कांस्टेंट है. तो इसको भी हम बाहर लिख लेंगे. सो ओवर आर स्क्वायर. सो अब इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा डीएल का, डीएल को हमें इंटीग्रेट करना है. अब हम काफ़ी सारे डीएल को इंटीग्रेट करेंगे ऑल ओवर में, तो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगी सर्कल की जो कि कितनी होती है 2 पाई आर. सो हम उसको लिख देते हैं बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर स्क्वायर. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 पाई आर. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा. बी हमारी इज इक्वल्स टू हो जाएगी म्यू नॉट ओवर आई एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 आर. सो ये हमारा आंसर आ जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.